नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अगर मंत्री जी की गलती होती है तो हम उन पे जुर्माना लगाएंगे। ये किसने कहा, क्या कहा, ये पूरी बड़ी खबर आप सुन लीजिए। ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दिल्ली सरकार को नसीहत दे दी है कि अगर गलती हुई तो जुर्माना हम लगाएंगे। कौन सा मुद्दा हावी, अब कौन सी नई तकरार। और देखिए, ये नई तकरार है फिर से एलजी बनाम दिल्ली सरकार। अब बता दें आपको कि यहां पर दिल्ली सरकार ने एलजी के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। वो याचिका फरिश्ते योजना से जुड़ी हुई है। बता दें आपको कि सड़क पर जो एकाएक दुर्घटना हो जाती है, पीड़ित उपचार के लिए नहीं जा पाता है, मृत्यु हो जाती थी दिल्ली के अंदर, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने एक योजना बनाई। तो योजना बना तो ली, लेकिन शायद फंड नहीं है। अब फंड का पूरा ठीकरा एलजी वीके सक्सेना पर फोड़ दिया, उपराज्यपाल पर। और बता दें, इसी को लेकर रार तकरार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। पहला मामला तो नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट में दोनों की रार तकरार, लड़ाई झगड़े पहुंचे हों। सुप्रीम कोर्ट में न जाने कितनी फाइलें होंगी एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल की। बता दें आपको, नई बात आ गई है सामने। एलजी ने कह दिया कि मेरा इस फंड से कोई लेना देना नहीं है, गलत इल्जाम लगाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करने के लिए कह दिया है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को भी बोला कि एलजी को अगर ये फंड जारी करवाना होता तो वो हर बात को प्रतिष्ठा तक ना लेके जाए, कि हर बात उनके प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, ऐसे ना करे वो हर बार। और इधर सौरभ भारद्वाज के पास देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय है, और सौरभ भारद्वाज की इसमें गलती बताई जा रही है कि कहा जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज के वजह से ये हुआ है। और बता दें आपको, फंड नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार तो खोखली, आपको पता होगा, विज्ञापनों की सरकार है। और कई बार ऐसी बात सामने बीजेपी कहती आई है कि खोखली सरकार है, विज्ञापन की सरकार है, सारे फंड ये केंद्र से मांगते हैं तो खुद का क्या करेंगे। क्या खुद के सारे पैसे विज्ञापन में खर्च करेंगे? और सारे फंड, ये जितनी योजना जनता के कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो ये सारा दिखावा केंद्र क्यों दे, ये अपने फंड से काम करे। तो बता दें, यही तकरार नई पैदा हुई है। पूरी बात सुन लीजिए। सॉलिसिटर जनरल संजय जैन एलजी के द्वारा पेश किए गए कि उनके वकील मतलब एलजी के संजय जैन जी हैं, और बीआर गवई की अध्यक्षता में ये सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने ये पूरी सुनवाई की है। आप नेता पर जुर्माना लगाने की बात हो रही है कि हम जुर्माना लगाएंगे, अभी जुर्माना नहीं लगा है। और इसके साथ में आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर बात लगातार की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो वकील गए कि एलजी साहब का कोई लेना देना इसमें नहीं है, जिस तरीके से ये बात सामने बार बार आ रही है। बता दें आपको कि एलजी ने कह दिया कि जो सड़क दुर्घटना होती थी, जन कल्याणकारी योजना आम आदमी पार्टी की है, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं फंड को नहीं रोक रहा हूं। और एलजी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है दिल्ली सरकार के द्वारा कि एलजी साहब हमारे फंड को रोक रहे हैं। अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित कर दिया है, अधिकारियों ने इसके लिए फंड जारी नहीं होने दिया है। ये एलजी के अधिकारी हैं। तो देखिए, एलजी के अधिकारी तो नहीं है, वो दिल्ली की जनता के अधिकारी हैं। खैर, अब कोर्ट ने कह दिया कि एलजी साहब भी हर बात को प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाएं। आपको पता होगा, बहुत लड़ाई हो चुकी है इन दोनों की, दिल्ली सरकार और खूब बहसबाजी, सियासी बहसबाजी थी। लड़ाई हम क्या कहें, सियासी बहसबाजी। और ये कानून के प्रावधानों का अगर कुछ खंडन होता है, आपने देखा एलजी ने एमसीडी में किस तरीके से घोटाले का आरोप लगाया, और कई बार कहा कि दिल्ली सरकार को नसीहत हमें देनी पड़ती है, दिल्ली सरकार मीटिंग नहीं बुलाती है, विधानसभा का नहीं बुलाती है। और अभी आपने देखा कि शराब घोटाले में फंसी हुई है, सौरभ भारद्वाज बेड़ा उठा रहे हैं लेकिन गलती कर रहे हैं। अब एलजी ने क्या कहा है, मैं आपको बताती हूं। एलजी ने कह दिया है कि यहां आप बता दें कि सरकार ने अनावश्यक रूप से एलजी को विवाद में घसीटा है। ये कह रहे हैं संजय जैन, जो कि एलजी के वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं संजय जैन जी। उन्होंने कहा कि एलजी को हर बात पे घसीटा जा रहा है, एलजी साहब का इसमें कोई रोल नहीं है, फरिश्ता योजना स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। ये पूरा मामला स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, एलजी की ओर से कोई भी फंड में बाधा नहीं है। और दिल्ली सरकार कह रही है कि हम कोर्ट में इसलिए आए हैं ताकि एलजी तत्काल प्रभाव से इस योजना में जो बंद फंड किया है उसको चालू करें। साथ ही बिल भुगतान में चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें और निलंबन की कार्रवाई शुरू करने की मांग की भी याचिका की गई है। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि
एलजी ने जानबूझकर बिल लंबित रखा है काफी समय से, जिससे ये योजना सफल नहीं हो सके। एक मामला नहीं है दर्शकों, आपको पता होगा मोहल्ला क्लिनिक का भी विवाद बढ़ा हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक इनके ठीक नहीं है और ये मोहल्ला क्लिनिक की वजह से दिल्ली में तकरार है। मोहल्ला क्लिनिक में न डॉक्टर्स हैं, केवल दिखावे के लिए वो मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए हैं, लेकिन पैसे कहीं और जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पैसे आम आदमी पार्टी के केवल विज्ञापन में जा रहे हैं और जेल में बंद नेताओं को छुड़वाने में जा रहे हैं। इसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है और ये जन कल्याणकारी योजना, फरिश्ता योजना आप लेकर आए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो ठीकरा फोड़ना एलजी के ऊपर गलत होगा, ये कह रहे हैं इनके वकील। इसके साथ मैं आपको बता दूं, एलजी किसी भी तरीके से इस मामले में शामिल नहीं है, संजय जैन जी ने कहा है, सॉलिसिटर जनरल ने। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता वाली एक सोसाइटी के द्वारा चलाया जाता है, तो पूरी जिम्मेदारी किसकी हुई? सौरभ भारद्वाज की हुई है। इसमें 2 जनवरी को एक बैठक की ओर से धन जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 2 हफ्ते के भीतर इस आशय का हलफनामा दाखिल करने को कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दिल्ली सरकार को कि आप हलफनामा दीजिए। और इधर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो बोल रहे हैं कि अनुशासनात्मक आप कार्रवाई कीजिए, एलजी साहब को कह रही है दिल्ली सरकार, जिस अधिकारियों ने हमारा फंड रोका। तो उसमें भी देखने वाली बात होगी किस अधिकारी ने रोका है। एलजी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये पहली बार विवाद का मुद्दा नहीं है, दिल्ली सरकार की तकरार होती रहती है। आपको मैं एक बार याद दिला दूं, ये वही एलजी जी हैं और जिसको उपराज्यपाल हैं, जिसको केजरीवाल ने विधानसभा के पटल पर कहा था कौन एलजी, कहाँ का एलजी, सर पर बिठा दिया। मतलब दिल्ली सरकार अपने आप को शासक समझती है, ये जनता ने आरोप लगाया था। आपके ऊपर एलजी साहब हैं, आपको संवैधानिक पीठ का, संवैधानिक कुर्सी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपसे ये भी नहीं हो पाया। आप दिल्ली को लूट रहे हैं, खजाना खाली है और पूरा खजाना विज्ञापन में जा रहा है। और यही वजह है कि आपने विज्ञापनों में इतने पैसे खर्च कर दिए हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। तो ये झूठ का दिखावा क्यों करना? फरिश्ता योजना हो जाए, चाहे मोहल्ला क्लिनिक योजना हो जाए, आपकी फ्री रेवड़ियों पर यहाँ दिल्ली की जनता को अब ऐतराज होना शुरू हो गया है। हालांकि कई ऐसी दिल्ली की जनता है जो मानती है कि ठीक है, आम आदमी पार्टी की योजनाएं अच्छी हैं। अब यहाँ पर आपने देखा शराब घोटाले में फंसे हुए हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया एक बार फिर से। तो एलजी को भी सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दे डाली। ये हेडलाइंस चल रही है कि हर मुद्दे को प्रतिष्ठा नहीं बनाए, हर मुद्दे को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाए। और कोर्ट ने एलजी का जवाब सुनने के बाद उनसे हलफनामा मांगा है और कहा है कि उनकी बात सच हुई तो आम आदमी पार्टी की सरकार पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो अगर ये सौरभ भारद्वाज के मंत्रालय के अकॉर्डिंग आता है तो समझ जाइए भारी जुर्माना सौरभ भारद्वाज पर लगने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आप देखने वाली बात होगी किसकी जीत सुप्रीम कोर्ट में होती है और क्या वाकई फरिश्ता योजना से एलजी का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल आम आदमी पार्टी की योजना है, लेकिन फंड नहीं होने की वजह से आम आदमी पार्टी ने अपनी बौखलाहट में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका एलजी के विरोध में डाल दिया। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करें।